हेलो एवरीवन, मैं जयप्रकाश तिवारी आपका ज्ञान कुंज में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास हमारा 9th का चैप्टर रहेगा एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोलते हैं जिन संख्या को हम p अपॉन क्यू में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2/4 है, 6/5 है, इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इसके अलावा जैसे 2, 3, 5 हैं, ये भी होती हैं सारी परिमेय संख्याएं, क्योंकि इन सब नंबर्स को हम 2/1 या फिर 3/1 या फिर हम 5/1 इनको हम लिख सकते हैं। तो मतलब ये सारे जो नंबर्स होते हैं प्लस माइनस इंटीजर्स जो होते हैं, मतलब इंटीजर्स होते हैं, वो सारे जो है रेशनल नंबर इनको हम बोलते हैं या फिर परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ओके, तो इसी में क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट भी रहेगा कि क्या जीरो जो है जीरो इज रेशनल नंबर, जीरो इज रेशनल नंबर, क्या जीरो जो है एक रेशनल नंबर या फिर इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो यह जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0/1, 0/1 क्या होता है? जीरो ही तो होता है, वैल्यू तो नहीं बदली ना ये इसकी। ठीक है, 0/2 लिख दो या 0/-2 लिख दो, तो ये सब क्या है? सब जीरो के बराबर ही है। देयरफॉर जीरो इज ए रेशनल नंबर। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछा था हमारा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q, क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हाँ, लिखा जा सकता है ना। देखिए, लिख तो दिया इसे 0/1, 0/2, 0/-2, 0/-9 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये सब क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। देयरफॉर जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहे हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच हमें जो है 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा यह क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे 3 है मान लीजिए, तो मैं क्या 3 को ये नहीं लिख सकता 21/7, 21/7। जब मैं इसको 21 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो क्या आएगा? 3 तो आएगा। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 21/7। अब हमें 3 और 4 के बीच में नंबर तो देखिए इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे नंबर हैं। कैसे? 3.1 है, 3.2 है, 3.5 है। लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, ये भी सब रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे, इनको p/q की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, जैसे 3 है मान लीजिए, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 21/7। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 28/7 लिख सकते हैं। हमारा काम होता है डिनोमिनेटर को सेम करना। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम बड़ी आसानी से जो है हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं हैं बता सकते हैं। अब देखिए, जैसे अब हमको क्या करना है, अब हमको बताना है 21/7 और 28/7 के बीच में हमको परिमेय संख्याएं बतानी है। तो देखिए ये कैसे करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 3 है, 3 मतलब 21/7, और ठीक, और इसके बीच में हमको परिमेय संख्याएं बतानी है। यहाँ पर 4 है मतलब 28/7। अब हमें बात करनी है 21/7 को लेकर के और 28/7 को लेकर के। आपको पता ही होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसा कि हमने 8th क्लास में पढ़ा था रेशनल नंबर का चैप्टर, अगर हमारा डिनोमिनेटर इसका सेम है, हर सेम है, तो हम ऊपर वाले को देख के, मतलब अंश को देख करके हम अपना नंबर लिख सकते हैं। कैसे? 21, यहाँ पर देखिए 21/7 है, ठीक है। अब इससे बड़ा नंबर जो आएगा, क्यों? क्योंकि 3 के बाद जैसे मान लो 3.1 आएगा, तो अगर 3 है और 3.1 है तो बड़ा यही हुआ ना। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम इस साइड चलेंगे, राइट साइड चलेंगे, तो नंबर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर 21/7 आएगा, 22/7 आएगा, फिर 23/7 आएगा, फिर ऐसे 24/7 आएगा, फिर 25/7 आएगा, फिर 26/7 आएगा, फिर उसके बाद आएगा लास्ट में 28/7 आएगा। देखिए, हमने इसके बीच में नंबर फाइंड कर दिया। इसको हम 3 लिख सकते हैं और इसको हम 4 लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं 22/7, ठीक, 23/7, 24/7 और 25/7, और फिर उसके बाद 26/7, फिर दोबारा यहाँ पर जो है 4 दे रखा है। तो आप लोगों ने देख लिया
कि हमें दो नंबर्स के बीच में अगर कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है, कोई परिमेय संख्या फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जैसे हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए हमारा 3 कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। मतलब 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, मतलब रेशनल नंबर 5 परिमेय संख्याएं हमको जो है फाइंड करनी है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारा ये 3/5 यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर 4/5। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर तो सेम है, मतलब हर सेम है, पर 3 और 4 है सिर्फ, मतलब कोई अंतर नहीं है इनमें। तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को हम थोड़ा और कुछ मल्टीप्लाई करके इंक्रीज करेंगे। तो डिनोमिनेटर मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 30 बनाता हूँ मैं। तो 30 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे दोनों जगह 6 की मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 6 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या बनेगा 18/30 और ये बन जाएगा 24/30। तो अब आप देख रहे होंगे कि मतलब जो 3/5 था उसको हम लिख सकते हैं 18/30। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल रूप में लिखते हैं, तो 3/5 ही आएगा। अब जैसे 4/5 था, इसको हम लिख सकते हैं 24/30। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम जो है 18/30 और 24/30 के बीच में नंबर हम बता सकते हैं। तो देखिए जैसे ये मान लीजिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 3/5, मतलब 18/30 हो गया। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 18/30 भी हम लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, 18 के बाद हम क्या लिखेंगे 19/30 लिख देंगे, फिर 20/30 लिख देंगे, फिर 21/30 लिख देंगे, ठीक। ऐसे ही फिर 22/30, फिर 23/30। कितने नंबर हो गए। अब लास्ट में आएगा 24/30, मतलब जो लास्ट में आएगा 24/30, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यही लिख सकते हैं 4/5। तो आप देख सकते हैं कि नंबर कैसे हम दो रेशनल नंबर के बीच में कितनी आसानी से रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं।